Hello student, today we will discuss the translation studies topic free translation method of 20th century जिसमें हम early attempts in the systematic translation studies पढ़े थे और उससे पहले हमने अब्राहम कोयले को डिस्कस किया. Today we will discuss about the जॉन ड्राइडन के बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. ही वॉज नोटेबल पोइट, एक प्रोमिनेंट फिगर था पोइट्री के अंदर, एक पोइट भी था एंड ही वॉज ऑल्सो द ट्रांसलेटर एज वेल. अब इसका जो मेथड था जो ट्रांसलेशन करने का, उसको जो फ्री ट्रांसलेशन मेथड की तरफ एक वन स्टेप फॉरवर्ड था. जैसे इब्राहिम कौले ने ट्राई किया, इसके बाद सेकंड जो था ड्राइडन था. अब इसने जो किया इसको ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच कहा जाता है. ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच, इसकी प्रेफरेंस ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच या पैराफ्रेजिंग थी. उसका मेन रीज़न ये था कि उसका ये कॉन्सेप्ट था कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हों तो हम जो है वी हैव टू कीप इन माइंड द ऑथर की जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो उसकी परसेप्शन है, उसको आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है. लेकिन यू कैन मोर और लेस यू कैन बी फेथफुल. ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड और वो कहते हैं ना वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन लेटर ट्रांसलेशन कर रहे हो, ठीक है. उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, ठीक है. तो बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन इसका जो मेथड है वो कहते हैं ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच या ऑथर ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन कहा जाता है. अब इसमें इसने ना 3 फेजेस इंट्रोड्यूस करवाए. इसमें से जो फर्स्ट फेज था दैट वाज द मेटा फ्रेज, सेकंड वन इज़ द पैराफ्रेज एंड थर्ड वन इज़ इमिटेशन. अब जो मेटा फ्रेज वो कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का जिसमें आप वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन कर रहे होते हो. लेटर आप कह सकते हैं, आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते. अगर आप लेटर ये ग्रीक जो है पोइट्री या उसको उसके वर्सेस से ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आपको उसी वर्ड्स को लेके चलना होता है, ठीक है. वही वर्ड्स जो उसने डिस्क्राइब किए होते हैं, आपको ट्रांसलेटर को जो लिबर्टी हासिल नहीं होती कि वो वर्ड का फ्रीली इस्तेमाल कर सके. इसी तरीके से जो सेकंड पैराफ्रेजिंग है, जो कि इसने प्रेफरेंस दी पैराफ्रेजिंग को और अवॉइड किया मेटाफ्रेज को, इमिटेशन को. उसका रीज़न ये था कि वो कहता था कि आप पैराफ्रेजिंग का फ्री ट्रांसलेशन बस आपने ऑथर को अपने माइंड के अंदर रखना है. उसके जितना आप नियर अबाउट ऑथर के होंगे उतना है बेटर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो. इसका मेन फोकस था सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का था, लेकिन किसी हद तक आप वर्ड टू वर्ड या फिर जो है ना जो फेथफुल हो सकते हो, जो हमारी ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है उसके अंदर आप थोड़ा बहुत उसमें आप उसको फॉलो कर सकते हो. लेकिन आपका मेन फोकस ऑथर के कॉन्सेप्ट को कैरी ऑन करना, कि री राइटिंग आप जब कर रहे हो एक ओरिजिनल सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो, टारगेट ऑडियंस की तरफ जा रहे हो, टारगेट टेक्स्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपने सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का ख्याल रखना है. बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि आप समटाइम ये होता है कि जब से मेटाफ्रेज कर रहे होते हैं, मेटाफ्रेज ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या होते हैं, वर्ड टू कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ट्रांसलेशन का जो मीनिंग होता है ना वो चेंज हो जाता है समटाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल जो अरेबिक वर्ड्स हैं उसकी जो है उसकी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. हमें वो लिबर्टी हमें उर्दू लैंग्वेज में गेट नहीं होती जब हम कुरान पाक का ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं. तो अरेबिक लैंग्वेज इज़ अ रिच लैंग्वेज. तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम जो टारगेट ऑडियंस के लिए जो टारगेट टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें वो वर्ड्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते. ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम वही वर्ड्स टू वर्ड्स या लाइन टू लाइन तर्जमा करें. इसी तरह जो तीसरी चीज़ उसने कॉन्सेप्ट दिया है वो इमिटेशन का दिया है. वो कहता है कि इमिटेशन में वो कहता है आप इसमें वर्ड टू वर्ड और जो सेंस फॉर सेंस दोनों ट्रांसलेशन को फॉलो कर सकते हैं. और इसमें इसने एक स्केल भी डेवलप किया. एक इसमें फर्स्ट स्केल में उसने जो मेटाफ्रेज में, पैराफ्रेज में और थर्ड वन इज़ द इमिटेशन. कहता है 3 लेवल्स हैं, ठीक है. स्टार्टिंग जो है मेटाफ्रेज, मिड में पैराफ्रेजिंग और लास्ट में इमिटेशन होती है. तो जो उसने मेटाफ्रेज उसको लेटर ट्रांसलेशन का नाम दिया, पैराफ्रेजिंग को उसने फ्री ट्रांसलेशन का नाम दिया और जो इमिटेशन थी उसे अडॉप्शन का नेम दिया. अब अडॉप्शन और इमिटेशन का आपस में लिंक कैसे उसने डेवलप किया, उसने ये लिंक डेवलप किया कि आपको ये लिबर्टी हासिल होती है कि आप बहुत क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस
ट्रांसलेशन। इमिटेशन का आपको पता है नकल करना, आप वर्ड फॉर वर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वो पहले एक्सप्लेन कर चुके मेटाफ्रेज और पैराफ्रेज, और आपको बता चुके कि मेटाफ्रेज इज़ अ लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर वर्ड एंड वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होती है या लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होती है। इसी तरीके से जो पैराफ्रेजिंग होती है, हाँ, उसमें हम सेंस का ख्याल, सेंस फॉर सेंस को मद्देनज़र रखते हैं। तो आप इसमें ये लिबर्टी है कि इमिटेशन में आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई फॉर सीकिंग द बोथ वर्ड्स एंड द सेंस correspond to the Cole, Abraham Cole, very free translation and is more or less today might be understand as the adoption, और उसने adoption के नेम से उसको दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा जहन में रखें कि जब इसने ये स्टेप फॉरवर्ड किया तो उसने अपनी जो प्रीफेस थी, इसमें रेफरेंस उसने दिया था, उसने ओविड एपेस्टल का जो कि 1680 में जो राइट की गई, उसमें उसने लिखा कि ही रिड्यूस ऑल द ट्रांसलेशन इनटू द 3 कैटेगरीज। और इसने ये जो तीनों मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज और इमिटेशन है, इस सब का जिक्र एविड जो एपेस्टल था उसमें किया। उसकी जो प्रीफेस थी उसके अंदर उसने जिक्र किया कि किस तरह कैटेगराइज किया 3 हिस्सों में, ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, और थर्ड वन इज़ अडॉप्शन, जिसमें वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन दोनों ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन। और हमेशा याद रखें जॉन ड्राइडन अप्रोच इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग अप्रोच, और इसको हम ऑथर ओरिएंटेड कहते हैं। इवन कि उसने यहाँ पे उसके जो है ना कोट भी किए हैं वर्ड्स को, कि पैराफ्रेजिंग एंड लिटरल ट्रांसलेशन के हवाले से कि आई थॉट, उसका व्यू है, आई थॉट फिट टू स्टर बी ट्विस्ट द टू एक्सट्रीम ऑफ द पैराफ्रेजिंग एंड लिटरल ट्रांसलेशन टू कीप नियर माई ऑथर एज आई कुड, कि मैंने कोशिश की कि मैं जितना ऑथर के करीब, उसके सेंस के, उसके कॉन्सेप्ट के करीब रहूँगा उतना ही बेटर रहूँगा, विदाउट लॉसिंग ऑल हिज ग्रेसेस, कि मैंने उसको मद्देनज़र रखना है, द मोस्ट इमिनेंट ऑफ विच आर इन द ब्यूटी ऑफ हिज वर्ड्स, और मोस्ट एमिनेंट ऑफ विच आर इन द ब्यूटी ऑफ हिज वर्ड्स, और उसकी जो ब्यूटी उसने अडॉप्ट की है, जो ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट है उसकी जो है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसका थीम है, उसने उसकी सेंस को उसने लॉस नहीं करने दिया, इसलिए उसने प्रेफर किया पैराफ्रेजिंग को और अवॉइड किया मेटाफ्रेज को और इमिटेशन को। दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉन ड्राइडन विच ही एक्सप्लेन इन द प्रीफेस ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ ओविड एपेस्टल। थैंक यू वेरी मच।